बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ स्पेशल एंगल्स की बात कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में भी हमने जो बात की कि एक ट्रांसवर्सल जब किसी भी दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो कुछ ख़ास किस्म के एंगल्स बनते हैं। आज जो हम ख़ास किस्म का स्पेशल एंगल पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंटीरियर एंगल्स। इसकी डेफिनेशन ज़रा देखेंगे कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स द टू पैरेलल लाइंस, जब कभी एक ट्रांसवर्सल यानी कि कट करने वाली जो लाइन है दो पैरेलल लाइंस को कट करे, देन द एंगल फॉर्म, तो इस तरीके से बनने वाले कुछ ख़ास किस्म के एंगल सच दैट, जिन पे कुछ कंडीशंस वैलिड होंगी। ठीक है, क्या कंडीशन है? दीज एंगल्स आर ऑन द सेम साइड, कि ऐसे बनने वाले एंगल जो कि सेम साइड पर हों ट्रांसवर्सल की, ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंड बिटवीन द पैरेलल्स, और पैरेलल लाइंस के बिल्कुल दरमियान में बने। तो दो बातें आ गई, सेम साइड ट्रांसवर्सल की हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस की बात करो। सपोज मेरे पास अगर ये दो लाइंस हैं, लाइक एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ये दोनों लाइंस क्या हैं जी? एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये कोई लाइन मैं कहता हूँ लाइक इसको हम कहते हैं लाइन एन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है जो कि एल और एम दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर ये लाइन एन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो इस तरीके से इनके दरमियान बहुत सारे एंगल बन रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को हम लोग कहते हैं कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। वो इंटीरियर एंगल कौन से हैं जी? उसमें ज़रा गौर से देखिए कि इसमें दो बातें हों कि सेम साइड ऑफ द, हमारे पास क्या हो जी, बिटवीन द पैरेलल्स। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये मेरे पास ये एक पेयर बन रहा है कि जो कि एक सेम साइड ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट पर एंगल 1 भी है और एंगल 3 भी है, लेकिन ये क्या है भाई, ये हमारे पास दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हैं। कोई भी इनमें से एंगल ऐसा नहीं है जो पैरेलल लाइन से बाहर, जो इस जगह पे बने, तो हम उसको इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब ही अंदर वाले एंगल है, यानी कि इन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल जो 3 है, ये हमारे पास जो पेयर बन गया, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर बन जाएगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये जो पेयर बन गया, ये क्या? इंटीरियर एंगल का एक पेयर बन गया। इसी तरीके से ये एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों ट्रांसवर्सल की राइट पर हैं, लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हैं, इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये भी हमारे पास दूसरा पेयर हो जाएगा हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का। अच्छा, जैसा कि अभी तक हमने जितने भी स्पेशल एंगल्स पढ़े, उन एंगल्स का आपस में एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप भी पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, इनका भी एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप है। वो ये है कि एंगल 1 और एंगल 3, ये जो हमारे पास जो पेयर बन रहा है, यानी कि मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 3, इन दोनों एंगल, यानी कि ये जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका जो सम होता है, यानी कि दोनों को ऐड करो तो आंसर आता है जी 180 डिग्री। यानी कि ऐसे दो एंगल अगर जिनको ऐड किया जाए आंसर 180 डिग्री आ जाए, उनको मैथमेटिक्स के अंदर एक ख़ास नाम देते हैं, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन से दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे एक दूसरे के लिहाज से। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ दूसरा पेयर बन रहा था एंगल 2 और एंगल 4, तो यहाँ पे ये रिजल्ट है कि मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4, यानी कि ये जो दूसरा पेयर है इंटीरियर एंगल्स का, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? एक दूसरे के हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से और कुछ नहीं होता, हौसला बुलंद हो जाता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सबका भला हो जाए। तो आजकल के ज़माने में ट्यूशन पढ़ना बहुत महंगा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, तो ये आपको फ्री कोचिंग मिल रही है। तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।